सो हमारे पास इंस्ट्रक्शन में हमें क्या दिया हुआ है, उसने बोला अ पैडल व्हील ट्रिपल टू अ मास ऑफ 12 kg थ्रू फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस पुली। तो हमारे पास जो पुलीज हैं वो फ्रिक्शनलेस है पर फिक्स्ड है, ठीक है। और जो उसमें पैडल व्हील है उसका मास हमारे पास 12 kg है। द पैडल इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ हीट कैपेसिटी दी हुई है उसकी, केप्ट इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो चेंज इन एनर्जी होती है, डी की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। कंसिडर अ टाइम इंटरवल इन विच द 12 kg ब्लॉक फॉल्स थ्रू 70 सेंटीमीटर। तो हमें टाइम इंटरवल कंसिडर करने के लिए बोल रहा है जिसमें जो मास है हमारे पास वो 70 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है लिक्विड में। तो उसने हमसे पूछा है हाउ मच हीट इज़ गिवन टू द लिक्विड, और बी पार्ट में उसने हमसे पूछा है हाउ मच वर्क इज़ डन ऑन द लिक्विड, और सी पार्ट में उसने हमसे पूछा है कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, और उसने हमें बोला नेगलेक्ट द हीट कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर एंड द पैडल। सो हमारे पास ये मेंशन है और ये हमारे पास उसका डायग्राम है, ठीक है। तो सबसे पहले उसने हमें क्या क्या वैल्यू दी, उसने सबसे पहले हमें सी की वैल्यू दी है। सी की वैल्यू दी उसने 4200 जूल के इनवर्स। अगर आप इसे यूनिट्स ध्यान से देखो तो एक बात नोट करने वाली है, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। और इसने जो हाइट दी हमें वो 70 सेंटीमीटर है, मतलब 0.7 मीटर, और मास हमारे पास दिया हुआ है 12 kg। जो उसे ए पार्ट उसने हमसे पूछा है हाउ मच हीट इज़ गिवन टू द लिक्विड। सो जो हीट है क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो डी की वैल्यू ज़ीरो है फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस डी क्यू इज़ ज़ीरो। सो पहले पार्ट का तो आंसर यही है। और बी पार्ट उसने हमसे पूछा है हाउ मच वर्क इज़ डन ऑन द लिक्विड। सो क्योंकि हमारे पास हाइट दिया हुआ है और मास दिया हुआ है और ये पुलिस दी हुई है, तो हम अंदाज़ा ला सकते हैं जो ऑन द लिक्विड हमने जो वर्क डन किया है वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हुआ हो रहा। सो वर्क डन ऑन द लिक्विड is due to change in potential energy, ठीक है। सो हमारे पास जो वर्क डन होना चाहिए वो होना चाहिए mgh। m की वैल्यू तो हमारे पास है 12 kg, g की वैल्यू 10 यूज से लेते हैं और ये है 0.7। सो ये हो जाएगा 84 जूल। सो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास इतनी आई है। अब उसने हमसे थर्ड पार्ट में पूछा है, थर्ड पार्ट में उसने हमसे पूछा है राइज इन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। सो हमें टेम्परेचर बताना है, राइज इन टेम्परेचर बताना है, ठीक है। सो राइज इन टेम्परेचर पे हमारे पास सी पार्ट है हमारे पास ये। तो सी पार्ट पे हमारे पास फॉर्मूला रही है, हम जानते हैं जो इंटरनल एनर्जी है वो एम सी डेल्टा टी के बराबर होती है, ठीक है। अब मैं बोल रहा था इसे यूनिट, सी के यूनिट्स अगर आप ध्यान से देखो तो वो है 4200 जूल केल्विन इन्वर्स। अगर आप इसे यूनिट्स ध्यान से देखो तो यहाँ पे जे के इन्वर्स है, के जी इन्वर्स नहीं है। सो ये जो मास है वो इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। इसीलिए जो इससे यूनिट्स हैं वो इस तरीके से दिए हुए हैं। सो जो डेल यू की वैल्यू है वो बेसिकली इस पूरे जो ये सी डिनोट करता है, तो सी डेल्टा टी। तो सी की वैल्यू तो हमारे पास है 4200 और डेल्टा यू की वैल्यू तो हमारे पास 84 जूल। क्यों? क्योंकि अगर आप से ध्यान से देखो डी क्यू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये वैल्यू तो ज़ीरो है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो इससे नेगेटिव होनी चाहिए, इसी तरह इससे ऑपोजिट साइन में होनी चाहिए, ठीक है। तो 84 जूल और ये वैल्यू हमारे पास जूल केल्विन, इसे यूनिट्स, और टेम्परेचर तो हमारे पास डेल्टा टी है ही, जूल से जूल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास जो डेल्टा टी की वैल्यू होनी चाहिए वो है 84/4200 केल्विन। सो हमारे पास जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो होनी चाहिए 0.02 केल्विन। सो यही हमारे पास राइज इन टेम्परेचर है।
इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।